फाइजर और सीरम इंस्टीट्यूट के बाद अब एक और दवा कंपनी ने अपने कोरोना टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि हैदराबाद में मौजूद भारत की दवा कंपनी भारत बायोटेक ने देश में दवाओं पर निगरानी रखने वाली संस्था DCGI में आवेदन किया है, जिसमें कंपनी ने भारत में विकसित किए गए टीके कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। और इस तरह भारत बायोटेक देश में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन करने वाली तीसरी कंपनी बन गई। खबर है कि कल DCGI की एक्सपर्ट कमेटी तीनों कंपनियों के आवेदन की समीक्षा करेगी। 3 वैक्सीन हैं जो प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं, 6 वैक्सीन हैं जो क्लिनिकल ट्रायल में हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले दलों पर निशाना साधा और राजनीतिक दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबा में पहले झांकना चाहिए। वो या तो घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे थे और या आज किसानों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में एक जेल के करीब 200 मीटर लंबी सुरंग मिली, जिसे देख पुलिस भी हैरान रही। उन्होंने आशंका जताई कि इसे कैदियों को भगाने के लिए बनाया गया था, जो राजधानी लीमा से बाहर बनी एक जेल तक जाती है। लगभग 200 मीटर लंबी इस सुरंग में दरवाजे की चौखट जैसा एक ढांचा नजर आया। कुछ आगे बढ़ने पर उसकी दीवार पर एक पाइप भी लगा दिखा। पुलिस ने शक जताया कि इसे ड्रग्स तस्करी के दोष में जेल में बंद कैदियों को भगाने के लिए बनाया गया था। साथ ही ये भी बताया कि इस सुरंग का खाका पिछले साल तैयार हुआ और इसे बनाने में लगभग 6 महीने लगे। इसके बारे में और जानने के लिए पुलिस ने उसके आसपास के इलाके की भी जांच पड़ताल शुरू कर दी। इटली में तूफान और बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। भारी बारिश के बाद वहां के कई इलाकों में बाढ़ आ गई और उसका पानी सैलाब बनकर सड़कों पर बहने लगा। इटली के वेनिस से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो शहर के बीच कोई नदी बह रही हो। कई जानी मानी जगह पानी से घिर गई। वहाँ की दुकानें, रेस्टोरेंट और होटल सब पानी में डूबे दिखाई दिए। बताया गया कि समंदर से ऊंची लहरें उठी, जिसके बाद उसका पानी शहर में घुस गया। हालांकि इस बीच पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम भी शुरू किया गया। कमोबेश यही हाल मोदेना में भी दिखाई दिया, जहां बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव दल की टीमें जुटी नजर आईं। दुकानों और मकानों से पानी निकालने के लिए पंपों का इस्तेमाल किया गया। बाहर से सामने आई एक तस्वीर में बेसमेंट में रखी गाड़ी पानी में पूरी तरह डूबी नजर आई, जबकि कुछ घरों से पानी निकलने के बाद बाढ़ से हुई बर्बादी की निशानियां साफ दिखाई दी। उत्तर बंगाल के कई जिलों में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं की मौत के विरोध में बंद रखा और वहां सरकारी बसों को चलने से रोक दिया। एक दिन पहले सिलीगुड़ी में उत्तर कन्या अभियान के दौरान बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस का लाठीचार्ज मौत की वजह बना और इसी के विरोध में बीजेपी ने पूरे उत्तर बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया। उत्तर बंगाल के कूच बिहार से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक तस्वीर में शहर की एक सड़क पर बीजेपी के कुछ समर्थक हंगामा करते नजर आए। इसके बाद पुलिस के जवानों ने उन्हें वहां से हटाना शुरू किया, जिसे देखकर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर ही लेट गए। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती सड़क से उठाया और वहां खड़ी एक बस में चढ़ाने लगे, जिसके बाद उन लोगों ने वहां नारेबाजी शुरू कर दी। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में बीजेपी के कुछ समर्थक एक बस को रोकने की कोशिश करते दिखे। पहले उन लोगों ने बस के आगे मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। इसके बाद कई लोग उसके सामने खड़े हो गए और ड्राइवर को बस पीछे ले जाने के लिए हाथ से इशारा करने लगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन की पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा आज 2 दिन के दौरे पर बंगाल जाएंगे। इस बीच जेपी नड्डा चुनाव मैनेजमेंट के लिए वर्चुअली राज्य के 9 जिलों में पार्टी ऑफिस की शुरुआत करेंगे। अहमदाबाद के वटवा इलाके में केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण है कि आसपास की फैक्ट्री को भी उसने अपनी चपेट में लिया। आग पर काबू पाने में दमकल की करीब 40 गाड़ियां जुटी हुई हैं। आग इतनी भीषण है कि दूर से ही आग की लपटों को देखा जा सकता है। वहीं बीच बीच में धमाके की आवाज भी पूरे इलाके को दहला रही है। तो अहमदाबाद में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देखिए, दमकल की 40 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। धमाके के जरिए एक फैक्ट्री में पहले आग लगती है, लेकिन आसपास की कई कंपनियों को यह आग अपनी चपेट में ले लेती है।
अहमदाबाद के वटवा जीआईडीसी इलाके में मातंगी केमिकल में देर रात को एक बड़ी आग लगी और उस आग इतनी भयावह थी कि उसके आसपास की और 3 फैक्ट्रियां भी उसकी चपेट में आ गई। नरोड़ा और वटवा इलाके तक इसकी आग की लपटें देखी गई, उसके धमाके इतने खतरनाक तरीके सुने गए। लोग आसपास के इलाकों में उनमें भी डर का माहौल हुआ है कि आसपास वाकई में क्या हो रहा है। दरअसल मैं कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो है वो जैक्सन कलर केमिकल जो लिमिटेड कंपनी है, वो बिल्कुल जो मातंगी केमिकल से बिल्कुल सटी हुई केमिकल कंपनी है, उसके अंदर अभी भी आग की लपटें आप देखी जा सकती है अंदर। और जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो सॉल्वेंट के जो ड्रम थे उसमें आग लगी और ड्रम पूरी तरह से पैक थे और इसके चलते जब वो सॉल्वेंट है वो और ज्वलनशील हुआ और उसके बाद धमाकों के फॉर्म में सुनाई दिया। किसान संगठनों के भारत बंद का समर्थन कर रही आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सीएम को नजरबंद कर दिया। पार्टी के मुताबिक सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों से मिलकर लौटने के बाद से अरविंद केजरीवाल को किसी से मिलने नहीं दिया गया। इस मुद्दे पर केजरीवाल के घर के बाहर खूब हंगामा भी हुआ और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया और किसी को खींचकर तो किसी को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाया। पुलिस वालों को प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को गाड़ी में बिठाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। कुछ महिलाओं को तो पुलिस को जमीन पर घसीट कर ले जाना पड़ा, जबकि कुछ को पुलिस धक्का देकर अपने साथ ले गई। दिल्ली पुलिस की बड़ी सुरक्षा के बीच आप कार्यकर्ता जो हैं यहाँ से आगे बढ़ने में नाकाम रहे हैं। और इससे पहले ये लोग बड़ी तादाद में मुख्यमंत्री के घर की ओर बढ़े, लेकिन वहां पुलिस पहले से ही तैनात दिखी। उसने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की और उन्हें आगे बढ़ने से मना किया, लेकिन आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिख रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं माने। वो आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे और पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। कई कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए तो कई उसे धक्का देकर गिराने की कोशिश करते दिखे। इन लोगों ने ये सारा हंगामा मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने के लिए किया, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के कहने पर दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर लिया है। एमएचए के इशारे पे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने ही घर में चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर लगभग नजरबंद किया हुआ है, जबकि दिल्ली पुलिस ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। As being CM Delhi, he can move around wherever he wants. इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें अरविंद केजरीवाल एक कार्यक्रम में शिरकत करने जाते दिखे। दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो की पुष्टि की और यह साफ कर दिया कि राज्य के मुख्यमंत्री के कहीं भी आने जाने पर पाबंदी नहीं है।